नमस्कार दोस्तों, SRJ गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सर्दी के दिनों में हम अपने तुलसी के पौधे को सूखने से कैसे बचाएं, क्या करें ताकि हमारा जो पौधा है तुलसी वाला वो हरा रहे, घना बना रहे और उसकी ग्रोथ भी सर्दियों के दिनों में भी अच्छी बनी रहे। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको अभी लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें तुलसी के पौधे पे सूखने के लिए बचाने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वाटरिंग पे विशेष ध्यान देना है। वाटरिंग से मेरा मतलब है पानी देने पे आपको विशेष ध्यान देना है सर्दी के दिनों में। अगर आप सर्दियों में ओवर वाटरिंग करते हैं तो पौधे की पत्तियां आमतौर पर पीली पड़ जाती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जब हम तुलसी के पौधे में ज़्यादा पानी देते हैं तो सर्दी के दिनों में वैसे भी पानी नहीं सूखता है और जो तुलसी वाली जड़ें होती हैं वो बहुत जल्दी सड़ने भी लगती हैं। अगर ज़्यादा पानी पा जाएंगी तो पौधा भी आपका सूखने का चांस बना रहता है। तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ज़्यादा पानी सर्दी के दिनों में आपको नहीं देना है। हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसके अनुसार तुलसी के पौधे पे जल भी चढ़ाया जाता है, पानी भी दिया जाता है उसको। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो तुलसी के जड़ के पास आपको पानी नहीं देना है, तुलसी के मिट्टी में पानी नहीं देना है। आप साइड में कहीं भी पानी दे सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार तुलसी के पौधे पे, क्योंकि जल हम रोज़ चढ़ाते हैं तुलसी पे, तो हमें थोड़ा साइड में चढ़ाना चाहिए जिससे जो हम पानी उस पर डाल रहे हैं वो नीचे ना गिरे, उसके जड़ के पास ना गिरे, उसके बाहर वो निकल जाए। या फिर हमें गमले की मिट्टी एकदम ऊपर तक भर देनी है जिससे जो हमारा पानी है वो गमले के अंदर ना जाए। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो अक्सर रोज़ तुलसी पे पानी देते हो, जल चढ़ाते हो, उनके लिए मैं ये प्रक्रिया बता रहा हूँ। बाकी आपको मिट्टी ऊपर तक नहीं भरनी है, नहीं तो आप उसमें जब भी खाद देंगे या पानी देंगे तो ऊपर ही रह जाएगा, वो अंदर तक नहीं जा पाएगा, बाहर ही निकलता रहेगा। तो इसका भी आपको ध्यान देना है। अगर आप बहुत पानी देते हो तो आपको बाहर देना है। रोज़ पानी आपको तुलसी के पौधे में सर्दी के दिनों में नहीं देना है। कम से कम दूसरे या तीसरे दिन या सप्ताह में एक बार या पानी तुलसी के पौधे पे दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई वाटरिंग की, यानी हमें पानी कैसे देना चाहिए। सर्दी के दिनों में वैसे भी बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है किसी भी पौधे के लिए। अब हम बात करते हैं खाद के बारे में। दोस्तों, सर्दियों के दिनों में आपको ऐसी खादें देनी चाहिए जो गर्म खादें होती हैं, जैसे आपकी गोबर वाली खाद हो गई, सरसों खली हो गई, नीम खली हो गई। इनको डालने से गर्माहट बनी रहती है मिट्टी में, तो आपको इनका ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम गोबर खाद की बात करें तो काफ़ी अच्छी खाद सर्दी के दिनों के लिए मानी गई है। तो आप किसी भी प्लांट में गोबर वाली खाद बड़ी आसानी से दे सकते हैं। हर बार आपको 1 से 2 मुट्ठी के आसपास मात्रा देनी है। यह मात्रा आपको 15 से 20 दिन के बाद देते रहना है। ऐसा नहीं कि केवल एक बार ही देना है। बहुत अधिक मात्रा एक बार में प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो इससे भी पत्तियाँ आपकी पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा खाद देने से आपका पौधा भी सूखने का चांस बना रहता है। तो इसका भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा पौधे को आप ढक के भी रख सकते हैं। पौधे को हिंदू धर्म में आपने देखा होगा बहुत जगह पे पौधे को सर्दी के दिनों में ऊपर से ढक दिया जाता है किसी कपड़े की मदद से। आप चाहें तो शेड में रख सकते हैं, छायादार जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे सीधा पाला इस पर ना पड़ सके। रात की मैं बात कर रहा हूँ, दिन में आपको इसको धूप में ही रखना है, दिन में ढक के नहीं रखना है। अगर आप चाहते हैं तुलसी के पौधे की ग्रोथ बनी रहे तो दिन में आपको पौधे को हमेशा धूप में ही रखना है, छायादार जगह पे नहीं रखना है। सर्दी के दिन में तो बिल्कुल भी आपको छाया वाली जगह पे नहीं रखना है। वैसे भी सर्दी में धूप काफ़ी कम ही निकलती है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। आप छत पे रख सकते हैं, बालकनी में, या ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे अधिकतम सबसे ज़्यादा देर तक धूप रहती है, वहाँ पे ही आपको तुलसी वाला पौधा रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीड पॉट के बारे में। दोस्तों, तुलसी के पौधे पे अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा दिन तक आपका पौधा बना रहे, पौधा आपका दिखने में हरा भरा रहे, घना दिखे, तो आपको जो सीड पॉट होते हैं, यानी जो इसमें बीज लगते हैं, उसको आपको तोड़ते रहना है। तुलसी के पौधे पे अगर आप ये प्रक्रिया नहीं करते हैं तो तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो भी पीले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे आपका तुलसी वाला पौधा सूखने की कगार पे भी आ सकता है। तो सीड पॉट को भी आपको तोड़ते रहना है, निकालते रहना है, पिंचिंग करते रहना है। हम आम भाषा में इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी पौधा हो, नॉर्मली हम परमानेंट प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आपके बड़े पौधे हो गए, पेड़ हो गए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं उनकी जो लाइफ सर्कल होती है काफ़ी कम होती है। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये इस पौधे की हालत केवल इस वजह से हुई है क्योंकि इस पर रोज़ पानी दिया जाता है। गमले की साइज़ भी छोटी है, साथ में पानी भी रोज़ दिया जाता है, तो पौधे की ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे। अभी आज 23 नवंबर है और शायद ये वीडियो 24 या 25 नवंबर को आप यूट्यूब पे देख पा रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं सेम जगह पे ये पौधे लगे हुए हैं, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, 100 मीटर के आसपास दूरी पे ये पौधे लगे हुए हैं। पत्ते आप देख पा रहे होंगे पूरे पीले पड़ गए हैं। इस पर ना तो पिंचिंग हुई है, ना ही इसमें सही से देखभाल हुई है। तो पौधे की ये हालत आप देख पा रहे होंगे। शायद ये
इस बार की सर्दी बर्दाश्त कर सके, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। मैं बात कर रहा था पौधे की लाइफ साइकिल के बारे में। तो दोस्तों आमतौर पर जो छोटे पौधे होते हैं उनमें पहले तो पौधे लगाए जाते हैं, उसमें उसके बाद उसमें फूल आते हैं, फूल के बाद उसमें फल आते हैं, फल के बाद उसमें बीज आते हैं और बीज के बाद पौधा सूख जाता है। ऐसा फ्लावर वाले प्लांट में होता है या फिर जो छोटे पौधे होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। जब पौधे में बीज आना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद पौधा समझ लेता है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो रही है, अब उसको अपने जो सीड है उस पर ही ध्यान देना है। उसके बाद में वो पौधा सूख जाता है। तो अगर हम सीड पॉट बनने ही ना दें यानी बीज उसमें लगने ही ना दें तो पौधा आपके पास काफ़ी दिन तक रह सकता है। आमतौर पे अगर आप पौधे के बीज नहीं तोड़ते हैं और जिस पौधे के आप बीज तोड़ते हैं, इन दोनों पौधों में मैंने आपको डिफरेंस दिखा दिया। ये पौधा जो आप देख पा रहे होंगे मुश्किल से 2-3 मंथ का ही होगा और जो आपने पहले पौधा देखा हुआ है वो 5-6 मंथ का होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी दोनों की ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे, दोनों में हरापन कितना है, पीलापन कितना है, ये भी आपने देखा होगा। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। पिंचिंग बहुत ही आवश्यक हो जाती है तुलसी के पौधे अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा दिन तक आपके पास बना रहे, तो पिंचिंग की प्रक्रिया आपको करते रहना है। ऐसा नहीं कि केवल एक बार ही करना है। मैंने पिछली वाली जो वीडियो तुलसी के ऊपर बनाई हुई है उसमें भी मैंने पूरी डिटेल में आपको बताया हुआ है कि पिंचिंग आपको करते रहना है। वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और गमले में पानी आपको टिकने नहीं देना है। अगर पानी टिका रहेगा तो भी पत्ते पीले पड़ जाते हैं और सर्दियों में एक तो पाला पड़ जाता है, तो पाला की वजह से भी आपका पौधा सूख सकता है। तो मैंने पहले बताया आपको पाला को बचाने के लिए, पाला से बचाने के लिए पौधे को छायादार जगह पे रात में आप रख सकते हैं, जहाँ पे ऊपर से कुछ ढका रहे, शेड में रहे, या फिर किसी बड़े पौधे के नीचे भी आप ये पौधा रख सकते हैं। बहुत से लोगों की ये शिकायत आती है कि तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं, ज़्यादा दिन तक हरे नहीं रहते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका 2-3 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न हो गया ओवर वाटरिंग, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। ना तो बहुत ज़्यादा पानी देना है और साथ में बहुत कम पानी देने पे भी पत्ते पीले हो सकते हैं, पत्ते सूख भी सकते हैं। तो ना तो बहुत ज़्यादा पानी आपको देना है, ना ही बहुत कम पानी देना है। पानी देते समय आपको एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, मिट्टी में अगर आप देखें थोड़ा भी नमी है तो पानी ना दें। जब देखें कि मिट्टी एकदम ऊपर से सूख गई है तो आप तब आपको अपने पौधे पे पानी देना चाहिए। ऐसे ही आप ऊपर से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप ज़रा पास से देखेंगे, थोड़ा सा मिट्टी में अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में नमी है या नहीं है। अगर नमी ना हो तभी आपको पानी देना है। दूसरा रीज़न होता है पत्तों के पीले होने का, खाद। अगर हम बहुत ज़्यादा खाद दे देते हैं तो भी जो हमारे पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा एक बार में किसी भी पौधे में खाद नहीं देनी है, चाहे तुलसी का पौधा हो, चाहे सब्जियों वाला पौधा हो, चाहे आपके फूलों वाला पौधा हो। एक बार में अधिक मात्रा में आपको खाद नहीं देनी है। खाद आपको एक गमले में 1 से 2 मुट्ठी के आसपास ही कंपोस्ट खाद देना है। अगर आप केमिकल खादों का प्रयोग करते हैं तो आपको 10 दानों से ऊपर एक गमले में नहीं देना चाहिए। जैसे डीएपी हो गया या एनपीके हो गया, अगर आप ये खादें दे रहे हैं तो 10 दाने से ऊपर आपको एक पौधे में नहीं देना है। अगर आप इससे ज़्यादा मात्रा देते हैं तो पौधा आपका सूख भी सकता है। अगर छोटा पौधा है तो 5 दाने, बड़े पौधे हैं तो आप 10 दाने के आसपास। मैं छोटे दानों की बात कर रहा हूँ। अगर काफ़ी बड़े दाने हैं तो और कम मात्रा आपको देनी है, तब 6 से 7 दाने प्रत्येक पौधे के हिसाब से आपको देना है। मैं किसी भी केमिकल वाली खाद का आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। कोशिश करिए कि जितना दूरी आप केमिकल वाली खादों से बना सकें, क्योंकि ये खादें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं और ना ही वातावरण के लिए अच्छी होती हैं। तो आपको हमेशा जो रासायनिक खादें हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा आपका जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, यानी जो आपका उर्वरक है, खाद है देसी वाला, उसका ही प्रयोग करना चाहिए। चाहे गोबर खाद हो, चाहे आपका वर्मी कंपोस्ट हो, लीप कंपोस्ट हो, या घर में बनी हुई खाद हो, इनका ही प्रयोग आपको अपने पौधे में करना चाहिए। तो ना ही तो आपको ज़्यादा खाद देनी है, ना ही बहुत कम खाद देनी है। कई रीजन में देखते हैं हम बहुत कम खाद देते हैं, इसलिए भी हमारा पौधा जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। बहुत कम खाद देते हैं या तो बिल्कुल भी खाद नहीं देते हैं। हमने जब पहली बार पौधा लगाया केवल तभी खाद दिया, उसके बाद हमने दोबारा कभी पौधे में खाद ही नहीं दी। उस कंडीशन में भी आपके जो तुलसी के पौधे के पत्ते हैं या किसी भी पौधे के पत्ते हैं वो पीले पड़ सकते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान देना है। ना तो जो ज़्यादा खाद देनी है, ना ही बहुत कम खाद देनी है, ना ही बहुत ज़्यादा पानी देना है, ना ही बहुत कम पानी देना है। साथ में पौधों को हमेशा धूप में भी रखना है, छायादार जगह पे नहीं रखना है और पानी पे विशेष ध्यान देना है। सर्दी में अगर आप अपने पौधे को बचाना चाहते हैं कि तुलसी का पौधा आपका बना रहे, सर्दी में ना सूखे, तो आपको पानी पे बहुत विशेष ध्यान देना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप तुलसी पे जल चढ़ाते हैं तो साइड में चढ़ाइए। तुलसी के जड़ के पास आपको जल चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बगल में भी आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके तुलसी के पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी बनी रहे, पौधा हरा भरा दिखे, आपका पौधा घना दिखे, तो आपको पिंचिंग भी करते रहना होगा। एक बार आपको नहीं करना है, ये प्रक्रिया आपको हर सप्ताह में या 15 दिन पे एक बार ज़रूर कर देना है। जाके जो भी आपके सीड पॉट लगे उसको आपको निकालते रहना है।
पौधे में आप नीम की खली, सरसों की खली का प्रयोग करिए ताकि आपकी जो पत्ते हैं उनमें हरापन बना रहे, क्योंकि सरसों की जो खली होती है इसमें नाइट्रोजन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो इसका भी प्रयोग आपको करते रहना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप गोबर वाली खाद भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ बनी रहती है। तो हर 15 दिन पे गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या जो भी खाद आपके पास उपलब्ध हो उसको आपको हर 15 दिन पे डालते रहना है। 1 से 2 मुट्ठी मात्रा ही आपको अपने पौधे में डालनी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में घंटी वाला जो बटन होता है, बेल आइकन होता है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए। वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप वहाँ से हमारी सारी वीडियो देख सकें। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।